हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। क्या आपका न्यू चैप्टर है? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपका जो चैप्टर था, बताइए कौन सा चैप्टर था आपका। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता याद होगा कि कौन सा चैप्टर है। चलिए, आज ऑनलाइन, वैसे तो मैं ऑफलाइन पूछता ही हूँ आप लोगों से, अब ऑनलाइन ही पूछा करूँगा कि क्या टॉपिक था आपका, कितने टॉपिक थे, क्या क्या पढ़ा आपने। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मोस्ट यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें कि इस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम किसी भी एनर्जी में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हीट, साउंड और लाइट। ये 4 तरह में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको आप हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हीट में कैसे? आप ठंडियों में अभी हीटर से देखिए आप हीट ले रहे हो, ठीक है? इंडक्शन में देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ही आपका इंडक्शन भी वर्क करता है, वहाँ आप जो है खाना पका लेते हो। साउंड में देखिए तो आप जो है मोबाइल पे जो यूज़ कर रहे हो, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यूज़ करते हो। इसमें आपको साउंड, स्पीकर्स, ये सारी चीज़ें किससे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही तो वर्क करती हैं। लाइट में देखिए तो आपको लाइट में बल्ब आपके दिख जाएंगे घर में, तो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो एनर्जी है, इसकी हेल्प से आप लाइटिंग भी कर पाते हो। तो समझ लीजिए कि इतना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी और काफ़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, है ना? तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्टेबल भी है और कैन बी कंट्रोल्ड। बहुत सारे अप्लायंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जैसे कि फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, टेलीविज़न हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे अप्लायंसेस भी रन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली, ठीक है? तो आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक सेल। ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? देखिए, तो एक इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इस सेल के अंदर होते हैं केमिकल्स। क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। यानी कि एक इलेक्ट्रिक सेल अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, वो कहाँ से करता है? तो जो केमिकल्स इसके अंदर स्टोर्ड हैं, उन्हीं के थ्रू ही आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल जाती है। डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल है, कैमरा है, वॉच है, क्लॉक है, टॉर्च है, इन सभी को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इनको वाया सेल्स। तो ये था पूरा आपका फंडा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो आपने इलेक्ट्रिक सेल समझ लिया है, इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिक सेल डलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कि इलेक्ट्रिक सेल के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी सेल्स आर दोज which can be used only once and have thrown away from the devices। देखिए क्या होता है कि ये ऐसे सेल हैं जो एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा आप इसको यूज़ नहीं करते हो, फिर आप उसको निकाल कर फेंक देते हो, ठीक है? तो जब आप निकाल कर फेंक देते हो तो फिर वो आपके दोबारा यूज़ में नहीं आते हैं। अब जैसे कि पेंसिल सेल्स हो गए, बटन सेल्स हो गए, तो ये सब क्या हैं? ये आप एक बार यूज़ करते हो इनको और दोबारा फिर यूज़ नहीं करते हो, उनको आप फेंक देते हो। तो इस तरह के सेल्स को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सेल्स बोलोगे, ठीक है? 1 सेकंड ज़रा वेट करिए, मैं आ गया अभी 2 मिनट में। हाँ, तो हम लोग देखिए कहाँ पर थे? प्राइमरी सेल पर थे ना। प्राइमरी सेल मैंने आपको बताया कि आप इनको
क्या करते हो, एक बार ही यूज़ कर पाते हो। एक बार आपने इसको डिवाइसेस में लगाया और अगर ये एग्ज़ॉस्ट हो गया तो फिर आप इसको फेंकना पड़ेगा आपको। आप इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हो, आप इसको यूज़ यानी रीयूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। एग्जाम्पल जैसे कि पेंसिल्स हो गए, बटन सेल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को चलना है बेटा, ये देखिए आपके एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेल्स के, किसके, प्राइमरी सेल्स के। अब देखिए ये आपको सेकेंडरी सेल दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि बैटरी है, सोलर पैनल्स हैं। तो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी यूज़ होती है ये भी आपकी सेकेंडरी सेल का ही एग्जांपल है, क्योंकि आप इनको रिचार्ज कर पाते हो। तो बस वही चीज़ है कि द सेल्स दैट कैन बी रिचार्ज्ड वही क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेल्स कहलाएंगे। जैसे कि ऐसे सेल कहाँ यूज़ होते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में और बैटरीज में ये सेल यूज़ होते हैं। सोलर सेल्स भी क्या है, एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल्स के, क्योंकि ये भी आपके रिचार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ड्राई सेल बेसिकली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है तो वो ज़्यादातर ड्राई सेल ही होता है। आजकल जो आपको मार्केट में दिखेंगे मैक्सिमम आपको ड्राई सेल ही दिखेंगे वो। और एक इसमें जो एक बात होती है खास क्या, कि ये जो है बहुत कम यानी ये लो वोल्टेज का करंट आपको प्रोड्यूस करते हैं ड्राई सेल आपका। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 वोल्ट के होते हैं आसपास, और इनके अंदर कोई भी लिक्विड और फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड एंड फ्लूइड नहीं होता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स भी हैं इसके पास। और कैसे डिवाइसेस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं ड्राई सेल्स, तो जैसे कि एलईडी हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब्स हो गए, ट्रांजिस्टर सेट्स हो गए, अलार्म क्लॉक्स हो गया, कैमरास हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गया। तो इनसे सेफ्टी भी आपको ज़्यादा एक्सप्लोड भी नहीं करते हैं और आपके डिवाइस को ख़राब भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर फ्लूइड और लिक्विड भरा रहेगा तो एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आपने उसको टाइमली जो है अपने डिवाइस से बाहर नहीं निकाला उस सेल को, तो उसका जो फ्लूइड है वो फ्लो करने लगता है बाहर और फिर आपके डिवाइस को ख़राब कर देता है उसको, है ना। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स इसमें फर्दर लाए गए। ये ड्राई सेल बेसिकली किसने इन्वेंट किया था, तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्जेस लेक्लैंसे, और 1866 में इन्होंने इसको क्या किया, इन्वेंट किया ड्राई सेल को। तो जॉर्जेस लेक्लैंसे को आप याद रखेंगे, इन्हीं ने जो है ड्राई सेल को इन्वेंट किया था। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल, मैंने आपको बताया था कि ड्राई सेल में हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। तो बेसिकली देखिए क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो आप एक रॉड देखते हो, ये देखा होगा आपने, कोई बड़ा सेल जब भी आता है तो उसके बीच में एक टर्मिनल। देखिए अब आपका काम ये है पता लगाना, देखिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताता तो हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आपको यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बताने में, आप ये बहुत बोर नहीं होते हो, सीधे आप टॉपिक को समझते हो बिना किसी ज़्यादा कहानी सुने हुए, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास एक होमवर्क ये रहता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछूंगा वो आप क्वेश्चन क्या करोगे, कमेंट में उसका आंसर दोगे आप मुझे ये बताइए कि सेल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका क्या चार्ज होता है, ये प्लस होता है, ये नीचे वाला जो होता है ये माइनस होता है, मतलब कौन सा टर्मिनल इसका प्लस है, पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सेल का जो रॉड होता है इसके बीच में, ठीक है, इसकी क्या होता है, ये कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिसे आप कैथोड ही बोलते हो। क्या बोलते हो, कैथोड ही बोलते हो। फिर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है। इसके बाद अच्छा इस रॉड के बाद आपको सेपरेटर मिलता है। क्या मिलता है, सेपरेटर मिलता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट मिलता है। फिर ये जो अंदर जो आपको ये दिख रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, इसी के अंदर आपको जो है क्या मिलता है, ग्रेफाइट एंड मैग्नीज, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है इसका मिक्सचर मिलेगा। और फिर यहीं पर आपको जो है जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड मिलेगा यहाँ पर नीचे। देखिए अब यहाँ से और यहाँ से आप बता सकते हो कि क्या चीज़ कहाँ पर कौन सा टर्मिनल होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो, ठीक है। एक बार आप ससरी निगाहों से बस देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कैसी चीज़ है। देखिए यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये ब्राउन वाला पोर्शन, यहाँ पर ग्रेफाइट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। फिर क्या है, इसके बाद आपको सेपरेटर मिलता है। सेपरेटर के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट मिलता है ना? इसके बाद फिर कवर कर दिया जाता है इसको। तो अब ये चीज़ आगे समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस पिक को रखा हुआ है कि यहाँ पर आपको दिखे भी और लिखा भी रहे कि क्या-क्या चीज़ कहाँ पर है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर समझने के लिए ड्राई सेल का ये समझिए कि जो सिंपल ड्राई सेल्स होते हैं ये कंटेनर के अंदर होते हैं जो कि जिंक मेटल से बना होता है। यानी कि आपने सेल के ऊपर एक कवरिंग देखी होगी जिस पे लिखा रहता है सेल का नाम वगैरह, कि एवरीडे है, कि पैनासोनिक है, कि ड्यूरासेल है। तो वो जिस पे लिखा होता है ना वो जिंक मेटल होता है, मेड अप ऑफ जिंक मेटल। किससे बना होता है, जिंक मेटल से, वही कंटेनर होता है। अब इनसाइड द कंटेनर इज अ कार्बन रॉड, ठीक है। एक रोड लिखा है यहाँ पे, ये हटा दीजिएगा, ये है ROD, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर एक कार्बन रॉड होती है जिस जो किससे सराउंडेड रहती है, जो कि कार्बन रॉड के जस्ट बाहर ही आपको मिलेगा ग्रेफाइट एंड मैंगनीज ऑक्साइड का मिक्सचर। क्या मिलेगा, ग्रेफाइट एंड मैंगनीज ऑक्साइड का मिक्सचर मिलेगा।
अब इस मिक्सचर के बाद आपको पेस्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका मिलता है? अमोनियम क्लोराइड का। यानी कि इस मिक्सचर के बाद आपको अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट मिलेगा। ठीक है। फिर क्या होता है? इसके बाद जो सेल है इसको सील कर दिया जाता है टॉप से। टॉप से इसको देखिए सील कर दिया यहाँ पर, ये देखिए सील्ड हो गया। ठीक है। टॉप से सील्ड करने के बाद इसलिए सील किया जाता है जो अमोनियम क्लोराइड है ये सूखने ना पाए, ये इसके पास जो है रहे, एज अ सेपरेटर जो है इसके पास रहता है ये। ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, बस इसी तरीके से सेल बन जाता है ये, फाइनली आपको फिर पैक कर के दे दिया जाता है मार्केट में। तो देखिए बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके ड्राई सेल्स हैं ये मैक्सिमम आपको 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है। चाहे जो भी ड्राई सेल हो मोस्टली इतना ही जो है आपको 1.5 वोल्ट ही देते हैं, जो भी आपको जनरली मिलते हैं मार्केट में। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और अटेंडेंस अपनी जरूर दीजिए। ठीक है। नाम एंड रोल नंबर लिखिए कमेंट सेक्शन पे, बहुत ज़रूरी है वो। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।